गुड इवनिंग एवरीवन। हिम रीडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाई WC रॉन्टगन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, WC रॉन्टगन। नेक्स्ट देखिए, स्पिरिट इज, तो स्पिरिट क्या है? तो स्पिरिट जो है वो मिथाइल अल्कोहल है। टाइफाइड इज कॉज्ड बाई, तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफाइड इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा एस, तो सोडा एस क्या है? 161 देखिए, सोडा एस क्या है? सोडा एस जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 161 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिफिलिस इज कॉज्ड बाई, सिफिलिस किसके द्वारा होता है? तो सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सिफिलिस इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। 87 क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम, तो ब्लीचिंग पाउडर किसके द्वारा बनाया जाता है या किससे बनाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो लाइम और क्लोरीन से बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द गैस दैट यूजली कॉजेज एक्सप्लोशन इन कोल माइंस इज, गैस जिसकी वजह से कोयले की खदानों में विस्फोट होता है वो कौन सी गैस है? तो जिसकी वजह से कोयले की खदानों में विस्फोट होता है वो मीथेन गैस है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मीथेन। रबर इज कोगुलेटेड फ्रॉम लेटेक्स बाई एडिंग, रबर को लेटेक्स से जमाया जाता है किसको मिलाकर? तो रबर को लेटेक्स से जमाया जाता है एसिटिक एसिड को मिलाकर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन पाया जाता है तो ये किस में पाया जाता है? ये स्टोरेज बैटरी में पाया जाता है। ऑप्शन बी। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, जो दूर की चीज़ें हैं उनको किसकी मदद से देखा जा सकता है? तो जो दूर की चीज़ें हैं उनको हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ऑप्शन बी। विजडम टीथ नॉर्मली ग्रोन ड्यूरिंग द एज ऑफ, अक्ल दाढ़ साधारणतया किस उम्र में आती है? तो अक्ल दाढ़ जो है वो 17 से 30 की उम्र में आती है। 17 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में ये अक्ल दाढ़ आती है। नेक्स्ट देखिए, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप सभी को खून दे सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप सभी को खून दे सकता है। नर्व सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ, तंत्रिका तंत्र किसकी कमी का असर होता है, किसकी कमी के द्वारा अफेक्ट पड़ता है? तो ये सोडियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाई, बाइल जूस किससे स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत, लीवर। ऑप्शन बी। ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, ईस्ट यानी कि खमीर, तो खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म आर, तो खून चूसने वाले जंतु कौन से हैं? पिन वॉर्म है, लीचीज है, या अर्थवॉर्म है, या हुक वॉर्म है? तो इसका सही आंसर होगा लीचीज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जोक जो है वो खून चूसने वाला जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98, आइज ऑफ पोटैटो आर यूज फॉर, आलू की आंखें उपयोगी होती हैं। तो आलू की आंखें किसके लिए उपयोगी होती हैं? ये होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए ये यूजफुल होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। द स्वीटेस्ट शुगर इज, सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रक्टोज सबसे मीठी चीनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्पॉन्डिलाइटिस अफेक्टेड, तो स्पॉन्डिलाइटिस का असर किस पर पड़ता है? किडनी पर पड़ता है, ब्रेन पर पड़ता है, लंग्स पर पड़ता है, या फिर स्पाइनल कॉलम पर पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पाइनल कॉलम पर इसका असर पड़ता है। एंटासिड क्योर, तो एंटासिड किसका उपचार करता है? सिर दर्द का, पेट दर्द का, अस्थमा का, या हार्मोन की कमी का? तो एंटासिड जो है वो किसका उपचार करता है? ये स्टोमक पेन का, स्टोमक एक का ये उपचार करता है, पेट के दर्द का। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो डेंगू बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। तो डेंगू फीवर किसके कारण होता है? ये होता है ऑप्शन सी, वायरस के कारण डेंगू फीवर होता है। हु इन्वेंटेड द लिफ्ट,
लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? तो लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? ईजी ओटिस ने लिफ्ट का आविष्कार किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ईजी ओटिस ने लिफ्ट का आविष्कार किया। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर। एक अपारदर्शी वस्तु का रंग होता है, उसके रंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्ट्स। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर इट रिफ्लेक्ट्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइज ऑफ ऑयल इन ए विक इज ड्यू टू। बाती में तेल का चढ़ना किसके कारण होता है? तो जो बाती में तेल का चढ़ना है ये किसके कारण होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सरफेस टेंशन। एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। कोयले से उत्पन्न व्यावसायिक ऊर्जा कहलाती है। तो कोयले से उत्पन्न जो व्यावसायिक ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं? उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चुंबक इनमें से किससे बनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो चुंबक जो है वो सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी। लाइम वाटर बिकम्स मिल्की व्हेन इट एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूधिया हो जाता है। तो ये किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है जब चूने का पानी हवा के संपर्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो व्यावसायिक नाम है वो क्या है? तो इसका व्यावसायिक नाम बेकिंग सोडा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है, तंतु है बल्ब का, वो किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, विच इज एन एबॉयटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर या ग्रेविटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेविटी इसका सही आंसर होगा। द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाई। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अवधारणा को प्रथम बार किसने दिया था? तो इसको किसने दिया था? स्पेंसर ने इसको प्रथम बार दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 77 का ऑप्शन सी। रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ। तो रेड डाटा बुक किसका विवरण देती है? तो रेड डाटा बुक जो है वो किसका विवरण देती है? विलुप्त की कगार पर पौधे और जानवरों का। जो पौधे और जानवर विलुप्ति की कगार पर हैं उनका ये विवरण देती है। एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, विच विटामिन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल। किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं किया जा सकता? तो किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, विटामिन डी। बाइल इज सेक्रेटेड बाय। ऑप्शन ए है गॉल ब्लेडर, बी लीवर, सी बाइल डक्ट, डी पैनक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लीवर होगा। ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, ये रिपीट हो गया फिर से, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन हमने अलग अलग पेपरों से लिए हैं। सेविंग मिरर इज। तो सेविंग मिरर क्या है? कन्वेक्स है, कनकेव है, प्लेन है या फिर पैराबोलिक है? तो सेविंग मिरर जो है वो कनकेव है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कनकेव। 82 क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस। रासायनिक पदार्थ जो सभी वायरस में हमेशा पाया जाता है। तो रासायनिक पदार्थ जो सभी वायरस में पाया जाता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन हर वायरस में पाया जाता है। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड। क्षेत्र फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप को हम एग्रोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कृषि शास्त्र। फ्रूट ऑफ विच प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। तो
किस पौधे के फल ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राउंडनट, मूंगफली। मूंगफली के फल जो है वो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण का संकेतक कौन है? एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, लाइकेन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाइकेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज? कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो ब्लैक सॉइल है। ऑप्शन ए 75 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट? तो पानी का सबसे अधिक घनत्व कौन से तापमान पर होता है? पानी का सबसे अधिक घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 4 डिग्री सेल्सियस। एपीकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ? तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया को एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड इज? ऑप्शन है बैम्बू, बी राइस, सी मनी प्लांट, डी टीक। तो विश्व में सबसे तेज उगने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बांस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 86 का बांस। 87 देखिए, विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम? निम्न में से कैल्शियम किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गेहूं में, जौ में, रागी में या ज्वार में? तो इसका सही आंसर होगा रागी। ऑप्शन सी। कैल्शियम का जो रिचेस्ट सोर्स है वो रागी है। ऑप्शन सी। स्टेनलेस स्टील यूजली कंटेन अबाउट 40% और मोर, 14% और मोर। तो स्टेनलेस स्टील में सामान्यतः 14% या इससे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसमें 14% या इससे अधिक क्रोमियम पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्रोमियम। विच इज़ नॉट ए केमिकल चेंज? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, दूध का दही बनना, बर्फ़ का जमना या भोजन का पाचन? तो इनमें से फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इज? प्रथम परिजीवी फसल कौन सी थी? मटर, चावल, तंबाकू या कपास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तंबाकू फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76, एस ए नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट इज नोन एज? स्तनधारियों के हृदय की एस ए नोड जानी जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पेस मेकर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। इंसुलिन इज़ गिवन टू पीपल सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज? तो इंसुलिन किसको दिया जाता है? जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त होते हैं उनको हम इंसुलिन देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों को इंसुलिन दिया जाता है। 79 देखिए, विच डज नॉट कंटेन मिनरल्स? निम्न में से किस में खनिज नहीं होते? गुड़, सब्जियां, फल या दूध? तो किस में खनिज नहीं होते? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, दूध में खनिज नहीं होते। काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ? गाय का दूध जो है वो किसका स्रोत है? प्रचुर मात्रा में गाय के दूध में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, विटामिन डी गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर इट्स? जब बर्फ़ पानी में पिघलता है तो उसका आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर आयतन घटता है या द्रव्यमान घटता है? तो जब बर्फ़ जो है वो पानी में पिघलता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज, उसका वॉल्यूम घटता है, यानी कि आयतन घटता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 81 का। नेक्स्ट देखिए, एसिड रेन इज कॉज? तो अम्ल वर्षा कारक हो सकती है। तो एसिड रेन से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स होती है या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश या फिर डैमेज टू बिल्डिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी एसिड रेन से होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उससे ये सभी होता है। ए हेल्दी मैन कंज्यूम मैक्सिमम कैलोरी व्हाइल प्लेइंग? तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है सबसे ज़्यादा कैलोरी की खपत कब करता है? तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो सबसे ज़्यादा कैलोरी की खपत
जब फुटबॉल खेलता है तो तब करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में दिया था गोल्फ, रंभा नृत्य या फिर फुटबॉल या बिलियर्ड्स, तो इसका सही आंसर फुटबॉल ही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 71 बीच इज ए नॉन फ्यूरियस मेटल, निम्न में से कौन सी अलौह धातु है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी निकल, डी कोबाल्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम और निकल इसका सही आंसर होगा। ये अलौह धातु है। ऑप्शन ए और सी इसके सही आंसर होंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, जिसमें कि एक हिमाचल अपडेट्स के नाम से है और एक हिम रीडर्स के नाम से है, जो अभी हमने कल ही बनाया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ, ऑप्शन है टीन, बी लेड, सी जिंक, डी क्रोमियम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 72 का इसका सही आंसर होगा जिंक। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट होती है उसमें किसकी कोटिंग होती है? उसमें जिंक की कोटिंग की जाती है। आप सबको पता ही होगा, क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो जो कांच होता है उसको गहरा नीला रंग जो है वो किस से दिया जाता है? तो कांच को गहरा नीला रंग जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड से दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए 74th क्वेश्चन में पूछता है कि 3 मूल वाला दांत है, तो 3 मूल वाला दांत कौन सा है? 3 रूट वाला, तो 3 मूल वाला दांत है मोलर टीथ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मोलर टीथ। हाउ मच ब्लड डज एन एवरेज एडल्ट हैव इन दी बॉडी, एक औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर रक्त औसत एक वयस्क के शरीर में होता है, औसत वयस्क के शरीर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जनरल साइंस की प्लेलिस्ट जो है हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर जनरल साइंस के क्वेश्चन देख सकते हैं। उसमें लगभग आपको 400 से 500 क्वेश्चन जनरल साइंस के मिलेंगे, तो आप वहाँ से जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।